फिजिकल लाइफ माया है, ये हमको पता है, लेकिन उसको पकड़ कर ही हमको चलना है। सपोज हमको समाज में आगे पब्लिक में जाना है, क्लासेस करना है, तो हम रामदेव बाबा की तरह बड़ी दाढ़ी अगर गेरुए कपड़े अगर पहन के जाएंगे, भगवा कपड़े, तो ये तो बड़े एक गुरु जी है ऐसा। पहले लोग हम लोग माइंड मेंटली सेट हो जाते हैं हम लोग। पब्लिक क्या होता है, कोई बड़े गुरु सन्यासी के कपड़े डालकर जब डयास पे बैठ जाएंगे तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। यस, उनके लिए ठीक है, हमारे लिए तो नहीं होता है। कच्चे चने अगर पानी में रात में भिगा कर सुबह हम आराम से चबा सकते हैं, लेकिन पत्री सर आज लोहे के चने चबा रहे हैं। आज पत्री सर 30-35 साल से हम लोग लोहे के चने चबा रहे हैं, क्योंकि आपकी तरह सिंपल हम लोग रहकर, आपकी तरह ही हम भी जी गृहस्थी को संभालते हुए, फैमिली को संभालते हुए, बिजनेसों को संभालते हुए आज ये कार्य उठाए। तो इसमें क्या होता है, जब भी अपन लोग जहां पर हम आगे हम लोग एक कॉन्सेप्ट को ले जाने का काम करते हैं, तो लोग आराम से हमसे कनेक्ट होते हैं। इसके लिए ये रीजन है बहुत बड़ा। फिजिकल लाइफ को पकड़ कर चल रहे, इसके लिए तो कनेक्ट हो रहे हैं। सभी शादीशुदा लोगों को अगर क्लास ध्यान सिखाना है तो हमको शादी करना ही है। इसके लिए कि हमें शादी के पहले ही संन्यास हो गया था। मैं शादी के पहले ही सब कुछ ये जान गया था कि इसका जरूरत ही नहीं लगा था मेरे को। लेकिन इस समाज में, इस विश्व में अगर हमको कार्य करना है, इसके लिए तो हमको शादी करना है। हमको बड़े पैसे वाले लोगों तक कॉन्सेप्ट को लेकर जाना है, इसके लिए हमको वेट होना है, इसके लिए हमको पैसा कमाना है। ये सब इसके लिए वांटेडली अगर पकड़ के रहेंगे, ये अर्थिंग का काम करता है अपने लाइफ में। जैसा बड़ा बिल्डिंग बना है, उसको करंट लगा दिए, बिल्डिंग के बाहर एक रॉड, उसको जो एक वायर होता है उसमें नीचे कोयला और नमक वो सब डालकर अर्थिंग की तरह वो लगाते हैं अर्थिंग के लिए। अगर वो अर्थिंग ना हो तो बिल्डिंग शॉक हो जाता है। फिजिकल लाइफ इज आवर अर्थिंग। जो भी है, पैसा, बीबी, बच्चे, प्रॉपर्टीज, ये सब एक अर्थिंग है अपने लाइफ में। एंजॉय करेंगे ना इसको भी, क्यों छोड़ के भागना का है। सबसे अच्छा एंजॉय करेंगे। एक्चुअली में एक योगी एक सही भोगी बन सकता है। बाहर के लोग तो भी सारा जीवन फैमिली के लिए लगा देते हैं, लास्ट में चले जाते हैं। लेकिन एक योगी होता है, सबको संभालते हुए खुद मस्त में रहता है, ब्लिसफुल लाइफ होता है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ मेडिटेटर। जो ध्यानी होता है उसी के पास ये क्वालिटी होती है, फुल प्लेज में ईच एंड एवरी मोमेंट को हम एंजॉय कर सकते हैं, जो बाहर के लोग नहीं कर सकते हैं। ये होता है एक योगी का लक्षण। सारे फिजिकल लाइफ को एंजॉय करते हुए फिर स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ भी ऐसी होता है। इसके लिए एक बार क्या हुआ, मेरी दुकान के सामने ऐसे एक कार रखा था मेरा। उस दिन मेरा बाइक नहीं था, लड़का ले गया था, तो कार लाकर सामने बाहर पार्क किया तो पुलिस वाले आए, 10-12 लोग। वो तो सब रोड पे जो भी गाड़ियां वो सब पिकअप उठा कर लेके जा रहे थे। मैं गया बाहर, तो ऐसा ही बोला, किसकी गाड़ी है ये? सर ये तो मेरी गाड़ी है। बोला, इसमें क्या अहंकार है? बोलो, मेरी गाड़ी है ये अहंकार नहीं होता, बोलना ही पड़ता। अगर मैं उसको, क्या सर क्या बात कर रहे हैं, हम लोग क्या लेकर आए थे, आए जब जाते समय क्या लेकर जाते, अगर मैं बोल दूंगा तो गाड़ी लेकर चले जाता। चलता क्या ऐसा? नहीं चलता। मेरी गाड़ी बोलना ही पड़ता। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी बिल्डिंग, मेरी गाड़ी, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा प्लॉट, बोलना है। इसमें क्या गलत है इसमें? लेकिन ये ट्यूनिंग, दिस इज अ वे ऑफ थिंकिंग। इसको समझने की कोशिश करो। ये प्रवचन नहीं है, बोध देना चाह रहा हूँ, बोध। समझो इसको, जो मैं एक्सेप्ट किया था। ये सारे विषयों को पकड़ कर चल रहे, ये साथ आता नहीं, लेकिन हमको जरूरी है इसको पकड़ के ही चलना है। माया है वो मालूम है, लेकिन अवेयरनेस के साथ जब पकड़ कर रहते माया में, तो आप टोटल उससे डिस्कनेक्ट ही रहते हैं अंदर से। चाहे तो भी मैं कनेक्ट हो ही नहीं सक रहा हूँ, मैं कितनी कोशिश कर ले रहा हूँ, लेकिन सब करता हूँ। प्रॉम्प्ट एकदम हर टाइम पे जो करना हो करना ही है हमको। बिजनेस के टाइम पे बिजनेस करना है, फैमिली को देखते रहो, फैमिली को देखना है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करना ही है। अपने आप को भी देखना है, पत्री सर के काम को भी देखना है।
जरूरी है ये, ऐसा इम्बैलेंस नहीं होना है। सारे हरियाणा में अगर ध्यान आपको ले जाना है तो आपके बेस को स्ट्रांग करो, अपने आप को स्ट्रांग करो, अपने आप को इतना बुलंद करो कि दुनिया की कोई ताकत आपको हला नहीं सकी। आज 30 ईयर्स हो गया, मैं अभी 50 का हूँ, 20 साल की एज में मेरे को मिला है। आज तक मैं टिका हूँ एक कॉन्सेप्ट, इसमें कोई हम लोग कोई चमत्कार को आज नमस्कार है, हम कोई चमत्कार ही दिखाते नहीं, अपना जीवन ही एक चमत्कार बन गया अभी। मिराक्युलस लाइफ, मिराक्युलस थिंकिंग, मिराक्युलस लाइफस्टाइल, कितना मिराक्युलस है। ये होता है स्पिरिचुअल मास्टर का क्वालिटी। बस सोचना नहीं, कुछ भी नहीं। आज का जीवन कैसा हो गया, सभी अस्त व्यस्त हो गए, अंदर से परेशान। क्यों पैदा हुए हमको मालूम ही नहीं है। पैदा हुए तो टाइम हमको मालूम नहीं, जाने का टाइम भी हमको मालूम नहीं, लेकिन बीच का जीवन एक नाटक है, ये भी हमको मालूम नहीं। आए क्यों इसका भी हमको पता ही नहीं है। बस कैसा है वैसा हम लोग चले जाते हैं, उल्टा थोड़ा और कर्म सिद्धांत और थोड़ा गठरी बांध लेके ही जाते हैं हम लोग। धनानि भूमो पशुवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जने श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे कर्मानुगच्छति जीव एका। जब हम बॉडी वेकेट करते हैं तो हमारी बॉडी के साथ जाता क्या है, कुछ भी नहीं। जब बॉडी को ले जा रहे हैं तो उसका पैसा जमीन में, बैंक में रह जाता है। धनानि भूमो, जमीन में रह जाता है पुराने जमाने के। धनानि भूमो पशुवश्च गोष्ठे, जो हाथी घोड़े थे तो सब शेड्स में रहते, आज हमारे गाड़ियां हैं, कार, सब सेलर में रह जाएंगे। पशुवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे, पत्नी डोर तक ही आएगी। जने श्मशाने, सारे सगे संबंधी जितने भी अपना सर्किल होता है स्मशान तक ही आएंगे। देहश्चितयाम परलोक मार्गे, आपका बॉडी भी वो रेंटल फ्लैट है, वो आपका परमानेंट नहीं होता है। आपकी बॉडी भी जो है ना वो रेंटल फ्लैट ही हो, भले ही कोई डीलक्स है, कोई सेमी डीलक्स है, कोई सुपर डीलक्स होगा, लेकिन वो रेंटल फ्लैट ही है। उसका भी रेंट कोई पे नहीं कर रहा आज। कोई तो चला रहा है आपकी बॉडी को, कोई तो आपके अंदर से देख रहा है, कोई तो आपके अंदर बैठकर सुन रहा है, कोई तो आपके अंदर बैठकर श्वास ले रहा है, कोई तो आपका हार्ट चला रहा है, कोई तो आपका खून चला रहा है, कोई तो आपके साथ चल रहा है। ये थोड़ा अंदर अगर झांक कर देखेंगे, अपने आप को टटोलेंगे, तो एक अद्भुत शक्ति आपके अंदर छुपी हुई है, बैठी हुई है, एम्पायर की तरह बैठी हुई है। वो बैटिंग नहीं करती, बॉलिंग भी नहीं करती, एम्पायर है वो, देखते रहता हो। आप मर्डर भी करे ओके, दान करे ओके, चाकू आपके हाथ में है, तरकारी काटते या किसी आदमी को काटते, किसी जानवर को काटते, आपकी मर्जी। ध्यान का क्लास है, क्लास में भी बैठो ओके, जाके बार में भी बैठो ओके। वो कभी हर जगह वो इंटरफेयर नहीं होते। इंटरफेयर कब होते हैं? क्लास, आज मेरा क्लास है यहाँ पर, भार्गव सर मेरे को फोन किए, सर मेरे को 6:30 to 8:30 मेरे को क्लास चाहिए, थर्सडे और सैटरडे चाहिए सर, संगीता मैडम जी ये सब बोले। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। मैं जब बोलूंगा कि अरे करने वाला मैं कौन हूँ, सुनने वाले आप लोग कौन, अगर वो बोले तो उसकी मर्जी रहे तो होगा, अगर मैं बोलूंगा तो नहीं चलता। वहां पर डिसीजन मेरे को ही लेना है। ये हमारा व्हील पावर होता है, ये समझ हमको होनी चाहिए। हर जगह भगवान नहीं करते हैं, वो जहाँ करना वहां करते हैं, और जहाँ हमको करना है वहां हमको ही करना पड़ता है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सारे सृष्टि को चलाने वाला ही सब करवाता है हमारे साथ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है हमको डिसीजन लेना ही पड़ता है। समझ में आया? इस मोबाइल को उठा के बाजू रखना है तो मेरे को ही उठा के बाजू रखना पड़ता है। इस विश्व को, बिगड़ा हुए विश्व को आज सुधारने का कार्य के लिए मैं झुका हूँ। और सारा विश्वास खारे पानी के जैसा, समुद्र के जैसा जमा हुआ पानी को मीठा करने के लिए पत्री सर 35 साल पहले झुके हुए उठाने के लिए संकल्प लिए, मेरे को करना है। मेरा स्पून छोटा है भले ही, लेकिन स्पून से डालते जाऊंगा, मेरे साथ जुड़ेंगे लोग। उनका वेट एंड सी, उनका जो पेशेंस है, उसका रिजल्ट है आज सारे वर्ल्ड में, आज 200 कंट्रीज में आज आना पाना साथी मेडिटेशन पहुंच गया है। ये एक बहुत बड़ा तप है पत्री सर का, उनके पीछे आज लाखों लोग जुड़ गए। दिस इज द रिजल्ट ऑफ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी। कितना कैसे कैसे पापड़ बेले होंगे, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोग फेस किए,
लेकिन फिर भी कभी हिले नहीं। यस भगवान, ये तेरा काम है, हमको करना है। हमको क्या मिलता क्या नहीं मिलता हो क्या हमको सोचना ही नहीं है उसको, उसके लिए हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करें। हम कौन से घर में रहना, हमको कौन सी पत्नी आना, कैसे बच्चे होना, कैसा बिजनेस होना, कौन सी गाड़ी में घूमना, हमारे क्लासेस कौन से लोग सुनना, ये भी डिसीजन हमारा नहीं होता, ये तेरी मर्जी। तो भार्गव सर मेरे को पूछे, जब मैं डिसीजन लिया हूँ, यस मैं दुकान पे रहता हूँ, ठीक है, मैं उसके लिए कुछ भी सेट कर लूंगा, रखो क्लास करेंगे बोलकर मैं डिसीजन लेने के बाद आकर जब यहाँ सीट पर बैठ जाता हूँ, इसके बाद मैं हट जाता हूँ यहाँ से, मैं एम्पायर बन जाता हूँ। डिप्रेशन क्यों, सुसाइड क्यों कर रहे लोग आज? बिकॉज ऑफ अनसाइंटिफिक फूड, अनसाइंटिफिक लिविंग, अनसाइंटिफिक थिंकिंग हो गया आज। अशास्त्रीय सोचना, अशास्त्रीय भोजन, अशास्त्रीय जीवन हो गया आज। इसका कारण एक ही है, आज लोग झाड़ों के ऊपर पानी डाल रहे, रूट्स में पानी डालना बिगड़ गया आज। राम राज्य का जो लोग राम राज्य में थे वही लोग आज भी है। दुनिया पूरी बिगड़ गई, ऐसी हो गई वैसी हो गई, बहुत लोग बोलते बिगड़ा कुछ भी नहीं, दिमाग बिगड़ गया और कुछ नहीं, भ्रष्ट हो गया दिमाग, अंतःकरण पूरा सत्यानाश हो गया, खट्टा है, पूरा बिगड़ गया पूरा। उसको ट्रीटमेंट देता है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी, उसको ट्रीट करता है आनापानासती। आंख बंद कर कर जब भीतर बैठे हुए परमात्मा के साथ एक बार मिलने की कोशिश करो, वो उठकर नाचते हैं अंदर से, ठाकुर जी, कितना मजा आता है, वो एक्टिवेट होते हैं। वही तो हमसे इतना काम करवा रहे, नहीं तो हमारी हम कौन से खेत के मूल्य जो हरियाणा वालों को बोले उतने बड़े हम नहीं हुए। मेरे से बड़े बड़े आंटी यहाँ पे तो सभी लोग, आपको बोले उतना नहीं हूँ, लेकिन फिर भी स्पिरिचुअलिटी में जब, ठीक है भले ही स्पिरिचुअलिटी में बहुत सीनियर हूँ, एज में आपसे छोटा हूँ, जिस कॉलेज में मैं पढ़ा था उसी कॉलेज में जाके क्लास किया था एक बार। पता नहीं वालों को कौन बोले पिरामिड सोसाइटी का मेडिटेशन अच्छा है, कोई हिंदी में स्पीकर है तो भिजाइए सर बोल के हमारे सोसाइटी के ऑफिस को फोन आया, तो तेलुगु के स्पीकर्स बहुत थे इसमें, हिंदी वाले नहीं है। अभी ये जूम से बहुत लोग तैयार हो गए, तो मेरे को फोन आया, तो फिर मैं मेरे कॉलेज में गया, जब डैश पे जाकर बैठते पूरे मेरे को जो पढ़ाए हुए लेक्चरर्स पूरे सामने बैठे रहते स्टाफ, परेशान हो गए, दो हाथ उठा के नमस्कार किए, कैसा था तू, कैसा हो गया, ऐसा बोले। ये होता है सदगुरु के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो जीवन ही बदल गया पूरा, दिव्य और भव्य जीवन हो गया है। दिव्यता से जीने वाला है देव, वही भगवान है। भव्य से जीने वाला ही भगवान होता है और कुछ भी नहीं। अहम ब्रह्मास्मि। दिव्य और भव्य जीवन देता है ध्यान, दान, स्वाध्याय, सज्जन साङ्गत्य। इसके लिए ऊष्मा देना जरूरी है। क्लासेस सुनना 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 सुनना, सुनते 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 आपके जीवन को एक शेप आता है। कई साल में क्लासेस सुनते सुनते एक अलमारी भर गया नोट्स, इतना नोट किया था मैं क्लासेस सुन के। जब का होमवर्क मेरे को आज काम आ रहा है। 30 years back I did that homework, that is why I'm teaching this much of level। तो क्या जरूरत था मेरे को, ये होमवर्क किया मैं। क्लासेस सुनते 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 एक शेप हो जाता है जीवन में, एक तेजस्विता आती है, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। फिर बोलते 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 जीवन में एक अजीब एक प्रकाश आता है। सेल्फलेस लव टुवर्ड्स पत्री सर, सेल्फलेस लव टुवर्ड्स मेडिटेशन, सेल्फलेस लव टुवर्ड्स पिरामिड सोसाइटी, सेल्फलेस लव टुवर्ड्स हरियाणी पीपल। कुछ भी संबंध नहीं है आपका और मेरा, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। विनीता जी मेरे चाचा चाची नहीं होते, कोई मेरे मौसा मौसी नहीं है इसमें, लेकिन दिस इज अ डिवाइन रिलेशनशिप अंडर द फादरहुड ऑफ पत्री सर। ये डिवाइन रिलेशन है। ऐसा कौन सा प्यार है आपका जो सर आपका फिर क्लास हमको चाहिए सर बोलकर आप लोग जो पूछे, ये कौन सा खींचा है अंदर से? मेरे लोग है बोलकर मैं आपके साथ बैठता हूँ, मेरे ब्लड रिलेशन के साथ नहीं बैठता हूँ, बहुत दूर रखता हूँ उनको। पास में रह के भी बहुत दूर है मेरे लोग, दूर रहकर भी बहुत दिल के पास है आप लोग। ये दिस इज अ डिवाइन रिलेशन होता है। ऐसा एक सदगुरु के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो ही ऐसा जीवन बन जाता है। जीवन का विधान बदल जाता है, जीवन सोचने का ढंग बदल जाता है, काम करने का ढंग बदल जाता है। हर एक कृति में स्पिरिचुअलिटी होती है, कंस्ट्रक्टिव होता है सोच,
कंस्ट्रक्टिव होता है, पॉजिटिव बन जाते हैं, जीवन इतना दिव्य और भव्य बनता है। हर काम में भगवान उतर के करे जैसा लगता है। कितना पवित्र जीवन, कितना अद्भुत जीवन होता है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अंदर से आज लोग टूटे हुए, मरे हुए, डिप्रेस्ड है, परेशान है, इम्बैलेंस है। उसका रीजन एक ही है कि वहां उन तक क्लास गया नहीं, हमारा विचार गया नहीं, हमारा ध्यान गया नहीं। लोग आज हर घर में, हर परिवार में आज परेशान है। महाभारत टीवी में नहीं, आज लोगों के अंदर चल रहा है। सास को मारने की साजिश बहू प्लान करती, बहू को मारने की साजिश सास करती। कैसे अलग अलग अजीब अजीब किस्से, कैसे कैसे लोग आज इतना परेशान है। इसका कारण एक ही है। ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। ध्यान, दान, स्वाध्याय और सज्जन संगति। ये जो मैं 4 पॉइंट्स को बहुत अच्छा परफेक्टली मैं फॉलो किया हूँ, तभी तो मेरा जीवन ऐसा तैयार हुआ आज। ध्यान कहीं पर भी हम कर सकते हैं आराम से। कितना टाइम वेस्ट करते हैं 24 आवर्स में, वो वेस्ट टाइम को निकाल को बेस्ट करो। जो वेस्ट टाइम है आपके पास, उसको बेस्ट करो। सब सोने के बाद मैं बैठता हूँ घर पे। सारी दुनिया जब सो जाती है तो फिर भगवान के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। मिडनाइट मेडिटेशन अद्भुत होता है। क्या जीवन, क्या मजा आता है। कांटेक्ट करो। वो बात करने के लिए तैयार है, कुछ बोलने के लिए तैयार है, कुछ आपको सजेस्ट करने के लिए तैयार है, कुछ देना चाह रहे, कुछ बोलना चाह रहे, कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे। हम इतना डिस्टर्ब है, हमारे पास चार्जिंग ही नहीं है जो हम सुन नहीं सक रहे आज। वो चार्जिंग को लगाना ही मेडिटेशन है। आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, जो कृष्ण भगवान कुछ बोल रहे तो सुनने के लिए तैयार नहीं। गुरु नानक जी कुछ बोलने के लिए आ रहे आपके पास, साईं बाबा आकर कुछ बोल रहे, कुछ सुनने की तैयारी हमारे पास नहीं है। एनर्जी नहीं है हमारे पास, उसको रिसीव करने के लेवल में हम लोग नहीं है, बिकॉज ऑफ वी डजंट हैव दैट मेडिटेशन। इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। कंप्लीट टोटल इनर ब्लैंकनेस चाहिए उसके लिए। सारे सृष्टि को चलाने वाला कितना साइलेंट है, कहीं आवाज ही नहीं करता। हम थोड़ा बहुत कुछ कर लेके बहुत कुछ गड़बड़ कर देते हैं। उस शून्य को अगर मिलना है तो हमको शून्य बन जाना है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति को निरोध करना है। मीन्स हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबको खाली करना है। हम भरे हुए हैं पूरा, और इतना भर गए कि दूसरा कुछ सुनने की तैयारी नहीं है हमारे अंदर से, उसको खाली करना है। अननेसेसरी थिंग्स वी आर, जैसे लाशों को ढो रहे हैं आज लोग, कुछ जरूरत ही नहीं है लेकिन अंदर हम लोग ढो रहे हैं। आपको पता ही नहीं आपके मन के अंदर कितना ढो रहे हैं आप। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो खाली है, ऐसा कुछ सोच ही नहीं है हमको लगता है, लेकिन आपको पता नहीं है लेकिन आपके अंदर कितना डस्ट है। आपके घर को लॉक कीजिए, 1 महीना कहीं टूर पे जाके आइए आप, फिर लॉक खोलकर जब डोर खोलेंगे तो कितना धूल से भरा हुआ होता है आपका घर। लॉकडाउन जब करके लोग, कई लोग हैदराबाद से गांव में चले गए, आके अभी खोल रहे तो एक एक घर में कितना धूल जमा हुआ, कौन डाला हो, आ जाता है। हम भले ही अच्छे, झूठ बोलते नहीं, किसी को डुबाते नहीं, कुछ गलत काम करते नहीं, फिर भी हमारे अंदर डस्ट गिरता है। स्नान करने से बॉडी क्लीन होता है, ध्यान करने से वो डस्ट क्लीन होता है। जब डस्ट क्लीन करते घर में का तो कितना खांसी आता है, कितना अनईजी लगता है। ऐसा हमारे अंदर के डस्ट को निकालने के लिए जब बैठते हैं तो ध्यानी लोग नए नए जो आते हैं लोग, उनको बैठने ही देता नहीं, इतना डिस्टरबेंस होता है। लेकिन उसको बेर करो, उसको एक बार क्रॉस करो, ऑटोमेटिक आपका घर जितना क्लीन हो जाता है, इतना क्लीन आपका अंदर से हो जाता है। अंतःकरण शुद्धि से अगर पुकारेंगे तो विष्णु भगवान क्यों नहीं आएंगे, शिव जी क्यों नहीं आएंगे। ऐसा अंतःकरण शुद्धि का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। बुद्धि को क्लीन करने का रास्ता एक ही है, क्लासेस सुनना। क्लासेस सुनने से हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, सेंसिटिव माइंड, पावरफुल माइंड इन द साउंड माइंड इन द साउंड बॉडी। बॉडी साउंड हो गया लेकिन मन साउंड नहीं हुआ आज किसी का, बुद्धि साउंड नहीं हुआ है। जो अर्जुन के पास, जो कृष्ण के पास तेजस्विता थी, आज लोगों में क्यों नहीं है। अंदर से हमारा मन सिकड़ा हुआ है, सोच सिकड़ा हुआ है, बुद्धि सिकड़ी हुई है।
जो आज हम ब्रॉड नहीं बने, उसके साथ कनेक्ट नहीं हुए। कोयले को फिर अंगार में डालने से ही वो लाल होता है, आप कुछ भी करने से लाल नहीं होता है। जिसने मन बुद्धि आपको दिया है, आपको शरीर दिया है, आप उसी के अंदर डालना मीन्स मेडिटेशन में बैठना, और कुछ नहीं है। जब ध्यान में बैठ जाते हैं तो मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न व सप्त धातु न व पंचकोश न वाक्पाणि पादो न चोपस्थ पायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रम गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समक्तन्न मुक्तिर्न बंधम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मेरे जीवन, मेरा एनलाइटनमेंट इसी से ही हुआ है, निर्वाणाष्टक है। वहीं समझ गया हूं मैं, वहीं खत्म हो गया मेरे को, सब कुछ खत्म, डिस्कनेक्ट, कुछ भी नहीं है। तू मैं एक ही है भगवान, तेरी कुंडली और मेरी कुंडली एक ही है, फर्क है हमको, और कुछ नहीं है। ये समझ मेरे को आया उस दिन। फिर क्या रोना क्या धोना, एक कर्म सिद्धांत के हिसाब से जो चल रहा लाइफ चलने दो। अरे बैंक वाले लोन देते, भगवान क्यों नहीं देते? मेरी कुंडली में ही नहीं था, सब आ गया मेरे पास। श्रीवर्चस्व मायुष्य आरोग्य माविदा चोभ मानम मय्यते धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु। फिर क्या होना? अष्ट दरिद्रता को पलट देती है, पलटा देती है। भक्ति एक सामाजिक शक्ति है, ध्यान एक सामाजिक शक्ति है, उसके लिए काम करना एक सामाजिक शक्ति है, उसको पकड़ के चलते रहना है। जीवन का पलटा पूरा पलट जाता है। कुंडली को जला दो बोले पंडित जी, मेरी कुंडली देखकर तेरा जीवन कैसा है, तेरी कुंडली कैसी है बोले। दैट इज द पावर ऑफ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी, दैट इज द पावर ऑफ पत्री सर, दैट इज द पावर ऑफ मेडिटेशन, आनापानसति। इतना अद्भुत ताकत है, शक्ति है। आपके कुंडली को बदलने की शक्ति अगर है तो आपके ध्यान में ही है, आपके कार्य में है। आप कितना कार्य करने के लिए तैयार है, ऐसी ध्येय आपके जीवन में होना चाहिए। भूख लगे तो खाना, नींद आए तो सो जाना, कोई डर आए तो डर जाना, कुछ बीमारी आए तो थोड़ा रो लेना, फिर मौत आए तो चले जाना। क्या जीवन है? पशुतुल्य जीवन तो ठीक है, पशु से भी हीन जीवन हो गया आज मनुष्य का। डरा हुआ है इंसान, अंदर से घबराया हुआ है। भय से निर्भय की ओर लेकर जाता है ध्यान, अनारोग्य से आरोग्य की ओर लेकर जाता है ध्यान, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है ध्यान, अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर जाता है ध्यान, स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेकर जाता है ध्यान, नर से नारायण बनाता है ध्यान, जीव को शिव बनाता है ध्यान। इसके लिए जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है हमको, और कुछ भी नहीं है। हम जहां भी है, जैसे भी है, लॉकडाउन में लाखों लोग एनलाइटेंड हुए आज, इतनी बड़ी बात है। कोरोना इतना अच्छा एडवांटेज है आज पिरामिड सोसाइटी के लिए। 30 इयर्स का काम 3 मंथ्स में कंप्लीट कर लिया हम लोग, कितनी बड़ी बात है ये। 30 इयर्स जो भागे हम लोग, कितना काम किए फिजिकली, आधा लाइफ ट्रेन में बस में गया मेरा लाइफ तो। इतना भागा हूं, इतना कार्य आज 3 महीने में हम लोग आज कंप्लीट कर रहे। 108 days 108 कॉन्सेप्ट, कितनी बड़ी बात है। मेरा रायपुर का क्लास चल रहा है मॉर्निंग 6:30 to 7:30। 108 दिन 108 कॉन्सेप्ट, सिंगल मास्टर। अनाउंस तो कर दिया, लेकिन फर्स्ट डे थोड़ा टेंशन लगा, बोलूं क्या है लोगों को, क्या मजा आ रहा, मॉर्निंग एंजॉय कर रहे हैं लोग। वीडियोस आ गए अभी यूट्यूब में, कम से कम 200 वीडियोस है अभी। नरेंद्र मुदलकर मारेंगे तो पूरा लिस्ट आ जाएगा। तेलुगु मारो, तेलुगु में आ जाएंगे, हिंदी बोलो हिंदी में आ जाएंगे, मराठी मराठी, कितना मजा आ रहा लोग। ये होता है लाइफ, दिस इज द वे ऑफ लाइफ, दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग, दिस इज द वे ऑफ वर्शिप। कभी पशु
कोई जानवर अगर सुसाइड किया हो आज तक न्यूज़पेपर में हम पढ़े नहीं, लेकिन लोग मर जा रहे हैं। कोरोना से 1000 लोग मरे तो आया शायद समझ के 10-10 हजार लोग मर जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? अंदर से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। बीमारी से पहले इनका डर आधा मार डालता है लोगों को। डॉक्टर के पास जाने के पहले आधे मरे हुए अधमरे लोग हैं आज। उनको नया जीवन, नया तेल आना है तो नारियल फोड़ते हैं। सुगंध के लिए अगरबत्ती लगाते, लेकिन भगवान को अगर सुगंध पहुंचाना है तो ये ऐसे क्लासेस करो, यही सुगंध भगवान को पहुंचता है, पत्री साहब को पहुंचता है। ये हम दे सकते हैं। इतने हरियाणा के नारियल आज भगवान को समर्पण कर रहा हूँ। यहाँ गड़बड़ है, सब गड़बड़ कहीं भी नहीं, इधर गड़बड़ है, उसको थोड़ा ट्यून करना है, वहां फूक देते हैं हम लोग। ये जरूरी है, अंदर से झकझोरना है। भीतर के परमात्मा को छोड़ के बाहर कितना भाग रहे लोग आज, कितना भाग रहे। आंख बंद करके अपने अंदर आप जब तक झांकेंगे नहीं, उसके साथ जाएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तब तक हम वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। एकमेव अद्वितीयम अहम ब्रह्मास्मि। अरे शेर, शेरों के बच्चे शेरों के जैसा होना, क्या गीदड़ बन गया आज लोग। बकरों के जैसा जीवन हो गया आज लोगों का। क्या जीवन है वो? शेर का एक बड़ा छोटा सा बच्चा भेड़ियों के ग्रुप में मिल गया बचपन में। 100 भेड़ियों के साथ चलते चलते वो ग्रुप में शेर भी मिल गया, तो धीरे धीरे उनके साथ रहते रहते वो बड़ा भी हो गया शेर। लेकिन संगत किसका था? भेड़ियों का था, बकरों का। उस बकरों के ग्रुप में रह रहकर शेर का आवाज भी बकरे जैसा आना शुरू हो गया। ग्रुप किसका? उस ग्रुप में रहने के कारण मैं शुरू हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन आवाज वही बकरे का है। एक और एक शेर देखता, अरे ये तो हमारा इज्जत निकाल दे रहा है, तो उसको ईगो हट हो जाता। अरे यार तू देख, तू और मैं एक ही है बोलता हूँ, कितना उसको समझ में नहीं आता मेरा आवाज कैसा है, तेरा आवाज कैसा है। पूरी कोशिश कर कर उसको एक नदी के पास ले आकर दिखाता उसको पानी में, अरे देख तू मैं एक ही है, एक ही है, एक ही है, आवाज कर, ट्राई कर बोलकर जब जगह है तो उसको अंदर से जब आवाज, ओरिजिनल आवाज बाहर आता है, ऐसा आवाज आता है। आज पत्री सर हमारे साथ यही कर रहे हैं आज। अरे तुम में एक ही है, तुम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन ये है आपके अंदर शक्ति, ऐसी ताकत आपके पास है। सारी दुनिया को हिलाने की ताकत आपके अंदर है। क्यों डरे हो? क्यों डिप्रेशन में? क्यों सुसाइड कर रहे? क्यों परेशान है आज? जीवन में हो दिव्यता क्यों नहीं हो? भव्यता क्यों नहीं है? का जीवन नहीं है? पशु से भी हीन जीवन जी रहे आज लोग, पशुतुल्य जीवन से भी खतरनाक पूरा हीन जीवन बन गया है। इससे लिए पत्री सर इतना एक तप की तरह पकड़ के 30 इयर्स बैक ही सर को बोला था, क्या क्या करेंगे सर, ये लोग सुनते नहीं, समझते नहीं, क्या इतना जरूरी है क्या सर? अच्छा जॉब है आपको, आप जॉब कर लीजिए, मेरा बिजनेस है मैं कर लेता हूँ, मेडिटेशन अच्छा है, आप आपके घर पे करो, मैं मेरे घर पे कर लूंगा सर। बोलते तो सर एक ही वर्ड बोले, ये कार्य मेरा नहीं उसका है, इसके लिए 20 साल हमको वेट करना पड़ता है, बस हम करते जाएंगे खाली। इसका रिजल्ट अगर देखना तो आफ्टर 20 इयर्स यू कैन सी दिस पिरामिड सोसाइटी कौन से लेवल में होता है। एग्जैक्टली आज हम लोग देख रहे हैं उस लेवल में पहुंच गए आज हमको मालूम ही नहीं कितने लोग काम कर रहे हैं इसके लिए। कोटि कोटि कंठों से गूंज रहा है आज आनापाना सती घर्षणा। और ये आज पत्री सर के माइंड में आया हुआ एक थॉट आज प्रपंच बन गया। आज ऐसे कितने बड़े बड़े लोग सर के साथ आज कनेक्ट हुए। पत्री सर व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है वो। इससे बड़ा और प्रूफ और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? कृष्ण भगवान का, शंकर जी, ये लोग कैसे थे मालूम नहीं, लेकिन आज पत्री सर में हम देख सक रहे वो एग्जिस्टेंस कैसा होता है। सारी दुनिया को चलाने की ताकत सर के अंदर बैठी हुई है। आज कितना मजाक करते हैं, बात करते हैं, वो भोजन करते हैं, साथ में लेकर बैठते हैं। आज कितने बड़े किस्मत वाले हम सभी लोग। इससे बड़ा किस्मत और क्या चाहिए? सभी लोग हाथ उठा गए तो शबाश कर लीजिए एक बार जोर से, पीठ पे जोर से शबाश कर लीजिए। यद्भाव आपो दीपो भवा, पत्री सर बोलते आपका सम्मान आप ही है, आपका सब कुछ आप ही है। कोई किसी को उठाता नहीं, कोई किसी को गिराता नहीं, आपको ही उठना है, खुद चलना है, खुद मरे तो ही जन्नत। यू हैव टू वॉक दैट। ये आपकी जर्नी है। गंगा में भले लाख पत्थर होंगे लेकिन इंडिविजुअल ही है।
अत्री सर के पास लाखों पिरामिड मास्टर्स है, लेकिन सब इंडिविजुअल मास्टर्स है। एक एक के पास एक एक क्वालिटी होती है, एक एक के पास एक एक सब्जेक्ट होता है। किसी को भी हिलाओ, अद्भुत कॉन्सेप्ट्स आते हैं बाहर। ये होती है पत्री सर का अद्भुत गिफ्ट है ये हमारे लाइफ में। अपने ताल पे दुनिया को नचाने की ताकत अगर है किसी में, तो वो पिरामिड मास्टर नहीं है। ये आज हम लोग कर रहे हैं। आज कितनी बड़ी बात है ये। आज मेरे डैडी का बात भी मैं नहीं सुनता हूँ, लेकिन पत्री सर का बात सुनता हूँ। ये होता है कमिटमेंट। स्पिरिचुअलिटी इज एन अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, और कुछ भी नहीं है। थोड़ा समझो, थोड़ा जीवन में उतारो, थोड़ा सा ट्यून करना है, और कुछ भी नहीं है। कभी भागा नहीं मैं, कोई हिमालय को गया नहीं। मैं तो डेली शेविंग करता हूँ, एकदम प्रॉम्प्ट रहता हूँ। फिजिकल, मेरा बॉडी, मेरा माइंड, मेरा सब कुछ बैलेंस, कॉन्शियस के साथ, एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ रहता हूँ मैं। कभी इतना मजा आता है, ऐसा इतना स्ट्रांग बन जाते हैं। करते 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 हो गए हम, कब हो गए मालूम ही नहीं है। जैसे छोटे गांव में नल के नीचे एक पत्थर रखते हैं घड़े रखने के लिए, घड़े रखते 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 वहां पे एक शेप हो जाता है। वहां का गिरा हुआ एक एक ड्रॉप जो पानी गिरता है, वहां पे एक शेप बन जाता है। वो शेप किसी ने बनाया नहीं, लेकिन हो गया। नरेंद्र मुदलकर ऐसा नहीं था, लेकिन हो गया। महेश सर ऐसा नहीं थे, हो गए। संगीता मैडम ऐसा नहीं थे, हो गए। कब हो गए मालूम नहीं, लेकिन हो गए। ये होता है एक सदगुरु का गिफ्ट। दैट इज पत्री साहब। क्या देंगे, कितना ऋणी है हम लोग सर के लिए। क्या करेंगे, उनका ऋण कैसा चुकाएंगे। पत्री सर का ऋण कैसा चुकाएंगे। कुछ भी नहीं दे सकते हम उनको। आज भी वो हमारे लिए ही सोच रहे हो सर, हमारे लिए नीचे उतर कर हमारी उंगली पकड़ कर चलवा रहे। आज क्या जरूरत है उनको। वो तो पहुंच गए, बैठे हुए पहाड़ के ऊपर, लेकिन फिर हमारे लिए नीचे उतर के आ रहे हो, हमारे लिए। ये समझना हमको। इसके लिए अनटू द लास्ट पूरे छोटे छोटे गांव में हर घर तक इस विचार को ले जाने का कार्य करना, ये संकल्प जिसके जीवन में है, वही सही पिरामिड मास्टर है। जिसके जीवन में ध्येय नहीं है, ध्येय शून्य जीवन है, वो जीवन ही नहीं होता है। क्या जीवन, क्या जीवन है। ध्येय क्या है सर, 100 करोड़ कमाना है सर, ये मेरा ध्येय है। अरे वो ध्येय है कुछ तो। मेरे बच्चे को अमेरिका में पढ़ाना, वो कुछ ध्येय है क्या हो। मेरी पत्नी को बहुत 100 करोड़ के बिल्डिंग में रखना है, क्या कुछ ध्येय है क्या हो। मट्टी में गया ऐसा ध्येय, क्या काम का। भगवान, जो आपने इस दुनिया में हमें भेजा है, तुम्हारे लिए हम काम करने के लिए तैयार है। ये सोच है, ये ध्येय होना है। ये जिस पत्री सर के जीवन में था ये ध्येय, उस ध्येय के कारण ही हम लोग इतने लोग मिले आज। कितना पत्री सर का तप है जो इतने लोग हम लोग कनेक्ट हुए। ये दिव्य जीवन है, ये दिव्य ध्येय होता है। भौतिक जीवन के लिए ध्येय क्या है, ये तो आता ही है पीछे। जैसा हम सूरज की तरफ अगर तरह चल रहे हम लोग सूरज की ओर, तो हमारा छांव, हमारा शैडो हमारे पीछे पीछे आता है। सारा भौतिक जीवन आपके पीछे चल कर आएगा। अरे नारायण बन जाओ, लक्ष्मी मैडम आपके पास ही रहते। कभी भी खाली नारायण बनना है। लक्ष्मी के पीछे कितना भाग रहे। लॉकडाउन में आज बड़े बड़े बिजनेस वाले हल गए। मेरा ही गारमेंट बिजनेस है। परेशान है लोग, 10-10 डब्बी सिगरेट पी ले रहे, टेंशनों से नींद की गोलियां खा ले रहे। जिसको शुगर नहीं था शुगर स्टार्ट हो गया, बीपी नहीं था बीपी शुरू हो गया। अरे क्या जीवन है। खाएंगे क्या, 2 टाइम की रोटी के लिए 24 घंटे परेशान। ये कोई मतलब है, कुछ जीवन नहीं है। सही मायने में अगर सोचेंगे, ठग से हमारा बॉडी अगर छोड़ के निकल गया सोल, तो धनानि भूमो पशुवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जने श्मशाने देहश्चितयाम परलोक मार्गे कर्मानुगच्छति जीव एक। जब बॉडी आप छोड़ देंगे, आपका सोल निकलेगा, तो आपका खाली लाश बचेगा और कुछ भी नहीं। जब लेकर जा रहे, तो एक बार सोचो उसके बारे में, देखो उसके साथ जा रहा क्या है। आपका पूरा पैसा, पुराने जमाने में बैंक नहीं था, जमीन में रख दिया था राजा। धनानि भूमो, जमीन में रह गया है, आज बैंक में रह जाएगा। धनानि भूमो पशुवश्च गोष्ठे मीन्स हाथी घोड़े थे पुराने जमाने राजा के पास, आज हमारे गाड़ियां हैं। हमारे गाड़ियां सेलर में रह जाएंगे। पशुवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे, पत्नी कितना दूर आएगी, डोर तक ही आएगी। ध्यान से समझो उसको। पत्नी भार्या गृहद्वारे जने स्मशान है। आपका सारे बिजनेस सर्किल, रिलेटिव, चाचा नाना नानी मामा मामी जो भी है, स्मशान तक ही आएंगे।
देहश्चितयाम परलोक मार्गे मीन्स आपका जब बॉडी जला देते हैं तो वो बॉडी कहाँ से आया उसमें मिल जाता है, पंचमहाभूत से आया हुआ हमारा फिजिकल बॉडी पंचमहाभूत में मिल जाते हैं। जब उसके अंदर से जो सोल निकलता है वो खाली नहीं निकलता, आपका बैलेंस शीट लेके निकलता है, पूरा बैलेंस शीट रहता है अपना, पूरे अपने जीवन में हम क्या किए, कितना पॉजिटिव किए, कितना नेगेटिव किए, कितने लोगों को डुबाए, कितने लोन उड़ा दिए, कितने दान करे, कितने पिरामिड्स बनाए, कितना ध्यान करे, कितने लोगों को ध्यान सिखाए, ये अपना बैलेंस शीट है पूरा, वही अपनी कुंडली है और कुछ नहीं। जब इसका हमारा लाइफ का डिजाइन फिर भगवान कहाँ से लिखे, फिर ये लॉजिक है इसके अंदर। कर्मानुगच्छति जीवय का मनुस्मृति में बहुत अद्भुत श्लोक है जो मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट मिल गया है। ये कब 30 साल पहले मैं जब थाने में था पढ़ा था, मैं बॉम्बे में था 2 साल, वो एक श्लोक मेरे को अंदर से जगा दिया। मैं अरे वाह कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। धनानि भूमो पशुवश्च गोष्ठे भार्या गृह द्वारे जने श्मशाने देहश्चितयाम परलोक मार्गे कर्मानुगच्छति जीव का। खाली कर्म ही हम लोग लेके जाते हैं, उस कर्मों को क्या करना, कैसा करना, कई के लिए करना, ये मालूम ही नहीं। आज लोग अंधेरे में पैदा हुए, अंधेरे में जी रहे, अंधेरे में मर जा रहे, फिर कितने जन्म और कौन आकर बोलना। उस कर्म सिद्धांत को लेकर जाते, फिर उसी कर्मा को लेकर फिर हम लोग इंकारनेशन लेके आते हैं। इसकी जिम्मेदारी ना पेरेंट्स है, ना समाज है, ना गुरु है, ना भगवान है, कोई हमारा लिखता नहीं, हम ही लिख लिए। आज आप लोग खुश है इसका रीजन आप ही है, आप दुख में है इसका रीजन भी आप ही है, आपका हेल्थ प्रॉब्लम है उसका कारण भी आप ही है, आप मजे में है इसका कारण भी आप ही है, आप करोड़पति है इसका कारण आप ही है, भिखारी है इसके कारण भी आप ही है, कोई किसी का जिम्मेदार नहीं है। दिस इज अल्टीमेट मैसेज फ्रॉम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी। जस्ट यू हैव टू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आपके अंदर की शक्ति को जगाओ, अद्भुत शक्तियां पड़ी हुई है अंदर, भगवान ही अंदर बैठा हुआ है, फिर क्या सोचने का क्या बात है, इससे बड़ा लॉजिक क्या है। कितना दिन भर काम कर कर जाके पलंग पे धड़ होकर गिर जाए, लाश की तरह गिर जाते, कितने बजे नींद आ गई आपको कोई लिखे क्या, आज तक बोले क्या, कितने बजे उठे हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन कितने बजे नींद में चले गए मालूम ही नहीं है। कल सुबह आप लोग कोई भी नहीं उठेंगे, अगर मैं जोर से बोलूंगा तो आज कोई भी नहीं सोएंगे फिर रात में। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता, भरोसा, खाली भरोसा है। क्या भरोसा है, सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे। रात के 1 बजे 2 बजे आपका खून चल रहा है बॉडी में, आपका हार्ट चल रहा है, आपका लीवर फंक्शन चल रहा है, 72,000 जो आपका नर्वस सिस्टम है वो सब चल रहा है, लेकिन आपका दुकान, मकान, बीवी, बच्चे, हिंदू, मुस्लिम, इंजीनियर, डॉक्टर, एमएलए, एमपी कुछ भी मालूम नहीं हमको, कुछ भी याद ही नहीं है। अगर वो याद रहे तो नींद में ही नहीं जाते हम लोग। वही तो एक शक्ति है जो हमारी बॉडी को हमको संभाल रहा है, मेटाबॉलिज्म को संभाल रहा है। बीपी बढ़ गया प्रॉब्लम, कम हो गया प्रॉब्लम, शुगर बढ़ गया प्रॉब्लम कम होगा। अभी तो ऑक्सीजन चेक कर रहे डेली लोग, ब्रीथिंग चेक कर ले रहे, ऑक्सीजन चेक, कहीं कहीं कोरोना तो नहीं हुआ। इतना कितना गिर गया आज इंसान, कितना खत्म हो गया आज। संस्कृति को उठाना मिट और कोई काम नहीं है। कोई तो एक ऐसी शक्ति है जो हमारी बॉडी को संभाल रही है, कोई तो एक ऐसी शक्ति है जो सुबह हमने उठते वही उठाता है। सुबह रात के 1 बजे हमको मालूम ही नहीं है महेश भाई हम कहाँ थे, सुबह याद आता है हमको, कोई तो याद दिलाता है हमको, कोई तो आके दिखता नहीं लेकिन वो आता है हमारे सामने। दोज हु कैन सी इनविजिबल दे कैन डू इम्पॉसिबल, दोज हु कैन सी इनविजिबल, जो नहीं दिखता उसको जो देखता है वो कुछ भी कर सकता है, दैट इज पत्री साहब। वो भले ही कहीं भी होंगे, बैंगलोर में होंगे, चेन्नई में होंगे, हैदराबाद में होंगे, लेकिन आपका हर सांस में वो पत्री सर साथ में रहते हैं। अगर आप ध्यान ही रहे, उनका कॉन्शियस हमारे साथ रहता है, अगर उनका काम करेंगे तो। हमारे जीवन में हाथ डालते हैं पत्री सर, डायरेक्ट पूछे तो मारते नजदीक जाकर, लेकिन उनका ही कॉन्शियस है। आज हम 30 ईयर से आज क्लासेस कर रहे हैं, 3-3 दिन नॉन स्टॉप क्लास किया। अरे कौन सी शक्ति है हमारे पास, 108 दिन 108 कॉन्सेप्ट बोलना कितनी बड़ी बात है। आज मेरे लाइफ में एक बेस्ट एक्सपीरियंस है वो, आज इतना क्लासेस बोलने का दम जो हुआ है बिकॉज ऑफ पत्री सर, ब्लेसिंग्स है उनके, उनकी एनर्जी है। सुबह जब हमको वही इनविजिबल, वही एग्जिस्टेंस हमको उठाता है, फिर मेमोरी रिटर्न देता है। रात में कुछ भी मालूम नहीं,
हम इंडिया में है या अमेरिका में है, हिंदू है, मुस्लिम है, मारवाड़ी है, गुजराती है, पंजाबी है, हरियाणी है, कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन सुबह जब से हम लोग उठते हैं फिर हमारा पूरा मेमोरी रिकलेक्ट हो जाता है। एक दिन सपोज अगर नहीं आया, हमको कुछ भी याद नहीं आया, तो क्या हालत हो जाती है हमारी। ये होता है सुबह उठते ही हमको कोई उठाता है, हमको ज्ञान दान देता है, मेमोरी रिटर्न। इसके लिए उसको एक बार धन्यवाद भी कोई बोलते नहीं। भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट करे हमको मालूम ही नहीं आज तक। उनका तैयार किया हुआ फूल उनको ही चढ़ा रहे, उनका नारियल उनको ही चढ़ा रहे, हम तो कुछ दिए ही नहीं आज तक। इसके लिए हमारे ऋषि लोग कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती कर मध्य तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। सुबह उठते किसी का सूरत नहीं देखना, अपना हाथ देखो बोले। करा मीन्स अपना हाथ, कराग्रे ये अग्रभाग है, यहाँ लक्ष्मी होती है। कभी पैसा कैश काउंट करने के लिए यही चाहिए हमको। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती, लिखने के लिए सपोर्ट चाहिए, यहाँ सरस्वती होते हैं, यहाँ लक्ष्मी या सरस्वती। जिसके पास पैसा बहुत होता है उनको ईगो बहुत होता है, जिसके पास पढ़ाई ज्यादा बहुत होता है उनको भी ईगो होता है। दोनों को कंट्रोल में रखने वाला बीच में होता है। कर मध्य तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शन, समझ में आया? तो सुबह उठते हाथ का दर्शन करो, उसी में लक्ष्मी सरस्वती गए कृष्ण सब आपका। अपना हाथ जगन्नाथ, हाथों की लकीरों पर कभी यकीन मत करना, हाथों की लकीरों पर कभी यकीन मत करना। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, बेहिम्मत है मर्दा तो बेजार खुदा। करना नहीं है, सोचना नहीं, बस पड़े रहे खाली, खा लिए पी लिए सो गए, संडे आ गया फुल ओढ़ लेके सो गए। ये रिश्ते क्या कहलाते हैं, कहीं किसी रोज, ये खाली सीरियल में जिंदगी गंवा दिए। अनुपमा देख लिए थोड़ी देर, खत्म हो गया जीवन। और क्या, देखते देखते खत्म ही हो जाते हैं। दोपहर का भोजन कितना कलर का हम लोग खाते हैं, लाल कलर का खून तैयार करने की ताकत केवल भगवान के सिवाय किसी को भी नहीं है। कोई साइंटिस्ट नहीं है आज ब्लड बनाने वाला। किसी को अगर ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव यही हो सकता है ग्रुप, मगर खून अगर कम पड़ा तो कोई इंसान का ही लाकर चढ़ाते उसको। कैसी ऐसी शक्ति है उसकी। मध्याह्न भोजन में शक्ति दान, सुबह ज्ञान दान, दोपहर का भोजन, इसके लिए भोजन भी यज्ञ की तरह करो। यज्ञ शिष्टा शिन संतो मुच्यंते सर्वकिल भुंजते ते त्वगम पापा ये पचंत्यात्म कारण। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ऐसा कृष्ण भगवान गीता में कितना क्लियर बताया हुआ, कितना अच्छा उनका स्टेटमेंट है कि बेटा तू जो भाग मेरा ना निकाल कर जो भोजन कर रहा वो भोजन नहीं होता है, पाप है। मेरा भाग ना निकाल कर जो कमा रहा तू वो पाप है। अलक्ष्मी रहती तेरे घर में, टेंशन देने वाली लक्ष्मी रहती, बीपी शुगर टेंशन, लड़का सुनता नहीं, बहू सुनती नहीं, ये सब जो चल रहा है आज घरों में, लक्ष्मी बैठी हुई है। भगवान का भाग निकाले बगैर हम जो भी यूज करते हैं वो पूरा नेगेटिव। इसके लिए जो कमाते हो उसमें भाग भगवान का हो, जो बात करते हो उसमें भाग भगवान का हो। समय दान, ज्ञान दान, अन्न दान, भूदान, गोदान, हम जो भी कर्मास करते हैं उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन भगवान के लिए होना जरूरी है। अब मैं बात कर रहा हूँ पूरा बॉडी माइंड इंटेलेक्ट पूरा किस काम के है, मेरे धंधे में नहीं हूँ, मैं फैमिली के साथ नहीं हूँ, मार्केट में नहीं हूँ, कुछ लेना देना नहीं है। उसके लिए, केवल उसके लिए ये होता है यज्ञ। कुछ भाग निकालने के बाद वो प्रसाद बन जाता है, प्रसादस्तु प्रसन्नता। नारियल फोड़ते हैं भगवान के पास, आधा भगवान के पास रखते हैं, आधा घर पे लेकर आते हैं। भगवान मेरा आधा जीवन तुम्हारे लिए लगा देता हूँ सर बोलते हैं। एक दिन तो बाहर निकले घर के बाहर, एक मिनट तो कभी सोचे, कुछ करने की सोच ही हमारे अंदर नहीं है। ऐसा जीवन है। ऐसा फिर रात में पूरा दिन भर हम लोग जाने अनजाने में कई मिस्टेक्स करते हैं, कितने कर देते हैं। दिन भर थक जाते काम कर कर कर, जब जाके बेड पे सोने के लिए रेडी हो जाते हैं,
ना मस्त नींद लग जाता है फ्रेश। अगर एक दिन नींद नहीं आया तो दूसरे दिन कैसा रहता हमारा फेस। वो नींद भी कोई सुला रहा है हमको, कोई उठा रहा है, सोने के बाद भी हमको जिंदा रख रहा है, जीवित रख रहा है, हमारे प्राणों को संभाल रहा है, हमारे खून चला रहा है, हमारा हार्ट चल रहा है, हमारा ब्रीथिंग ऑन में रखा। अगर वो स्विच ऑफ कर दिया तो खत्म। कंस को मारने के लिए अवतार लेकर आने की जरूरत ही क्या थी विष्णु भगवान को? स्विच ऑफ कर सकते हो ना, हार्ट अटैक देना कितनी सिंपल बात है उनको। लेकिन बताने के लिए आए, तो धर्म को खड़ा करने के लिए डेमोन्स्ट्रेट किए। आज पत्री सर भी एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, पूरी भगवत गीता को जीवन में उतारने के लिए बता रहे हैं। ऐसा कृष्ण की तरह जीवन जियो बोल रहे हैं, स्थितप्रज्ञ की तरह जियो। जब सोने के लिए जब बेड पे चले जाते हैं तो इसके लिए भगवान पूरा सुबह से शाम तक कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः कर हाथों से जो ना करने के काम हम कर दिए। कर चरण कृतम व कायजम कर्मजम व पैरों से, हाथों से, पैरों से, शरीर से। कर चरण कृतम व कायजम कर्मजम व श्रवण नयन जम व। जरूरत नहीं है, सुनते हम। कॉलोनी में थोड़ा झगड़ा का आवाज सुने आते सब लोग बाहर आ जाते हैं। घर पे मेडिटेशन का क्लास है मैडम, सब लोग आइए बोलकर आप कॉलोनी में घर घर भी जाके बोलो, कोई नहीं आता है। क्या जरूरत थी उसकी? लेकिन थोड़ा चार लोग बाहर जाके जोर से चिल्लाओ, पूरा कॉलोनी ने, बाजू का कॉलोनी भी आ जाता है, और ज्यादा हुआ तो मीडिया वाले भी आ जाते हैं। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयन जम वा। आंखों से जरूरत नहीं तो देखते हैं, जरूरत नहीं तो सुनते हैं। श्रवण नयन जम वा मानसम वा अपराधम। मन से कितने हम लोग ऐसे कर देते हैं। हमारे घर पे करंट गया, इसका टेंशन नहीं रहता, पूरी कॉलोनी में गया या नहीं देखते, सब जगह हो क्या। हमारी दुकान में गिराक नहीं, इसका टेंशन नहीं। बाजू की दुकान में गिराक बहुत है, इसका टेंशन बहुत हो जाता है। मेरे घर में कार नहीं है, इसका टेंशन नहीं है। सामने वाले के घर में कार आया, इसका टेंशन बहुत होता है। ये कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा अपराध। हमारे मन में भी कितना धूल जमा हो जाता है ये हमको मालूम नहीं है, उसको भी क्लेंस करना है। इसके लिए स्नान से शरीर शुद्ध होता है, ध्यान से ही मन शुद्ध, मौन से मन शुद्ध होता है, ध्यान से मन शुद्ध होता है। क्लासेस सुनने से बुद्धि शुद्ध होती है, क्लासेस बोलने से बुद्धि शुद्ध होती है, ये काम करने से जीवन शुद्ध हो जाता है। यही पवित्र जीवन। और क्या होना, पवित्रता और कहाँ से लाएंगे? ये हमको ही करना पड़ता है। जब भी अपने जीवन में दिव्यता और भव्यता आती है, नहीं तो बस ऐसी डरे डरे परेशान परेशान। आधे मरे हुए आज डॉक्टरों के पास भाग रहे लोग, परेशान है आज। श्रवण नयन जम वा मानसम वा अपराधम विहितम अविहितम वा सर्वमेत क्षमस्व। भगवान, जाने और अनजाने में मेरे से कितने पता नहीं गलतियां मेरे से हुए सर, प्लीज सॉरी सर। ये आपको कैसे धन्यवाद दूं? गलती से मेरे से जो कुछ भी हुए, जानकर या अनजाने में सर, प्लीज एक्सक्यूज। अगर आप प्रायश्चित से अगर बोल देंगे ना, उस दिन का पूरा कर्मा जल जाता है, मेल्ट हो जाता है। हमारा पाप का प्रक्षालन कब होता है? रोने से होता है, प्रायश्चित से होता है, दान करने से होता है, ध्यान करने से होता है, ध्यान सुनने से होता है, क्लासेस सुनने से होता है, क्लासेस बोलने से होता है। ये कर्मों का प्रक्षालन करने का रास्ता है, वहीं जल जाते हैं। नहीं तो क्या लेना देना है मेरे को महेश भाई से? कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है रिलेशन, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ में बैठा हूँ। ये दिस इज अ डिवाइन रिलेशनशिप, इसमें पावर होता है। कर्मों का प्रक्षालन करना है बस। जिसने मेरा जीवन चला रहा है वही जीवन आप लोगों का चला रहा है, इसके लिए मैं तेरा काम करूंगा। जो मेरा श्वास चला रहा है वही आपका श्वास चला रहा है, जो मेरा खून चला रहा है वही आपका खून चला रहा है। इसमें फिर क्या है? हिंदू को एक कैंसर और मुस्लिम को एक अलग कैंसर, ऐसा नहीं रहता, सबको एक ही कैंसर रहता है। ऐसा क्या हिंदू मुस्लिम बाबरी मस्जिद राम सब गड़बड़ गड़बड़ चल रहा, सब हर जगह गड़बड़ है। अल्टीमेटली अगर सोचेंगे हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से तो शिवोम शिवोम ही, हम सब लोग सबसे अतीत है, सबसे परे है। ना हम हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है,
ना इंजीनियर है ना डॉक्टर है, कुछ भी नहीं हम, उसके एक ही हम, अहम ब्रह्मास्मि, उसी के ही है। You have to go beyond your mind, beyond your blankness, beyond your सबको beyond ले जाता है पिरामिड सोसाइटी। ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, एक ही पत्री सर का कॉन्सेप्ट ऐसा है जो हमको एग्जिस्टेंस के साथ कनेक्ट करता है। दुनिया में और कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमको उससे मिला सकती है, जो आज पत्री सर बोले और लाखों लोगों को मिला रहे। इससे बड़ी बात और क्या होना। क्या देंगे पत्री सर को? घर पे आए तो थोड़ा ढोकला, थोड़ा तेपला, हाँ, थोड़ा एक आधा कप काफी, और क्या लेंगे उन्होंने? उससे ज्यादा हमसे और क्या लेंगे? उनका ऋण हम चुका नहीं सकते। इसके लिए इस कार्य को रुकने नहीं देना है, इस कार्य को समझना है, उठाना है, जीवन में उतारना है, इसको थ्रो करना है, बॉलिंग करना है। थ्रो करो, थ्रो करो, थ्रो करो। 5000 साल पहले, 2500 साल पहले बुद्ध ने जो सेल्फ रियलाइज हुए थे, आनापानासति ध्यान को फाइंड आउट किए, उसको उठाए, खेले, जीवन में उतारे, फिर 40 साल प्रीचिंग किए, क्लासेस करते गए, करते गए, करते गए, चले गए। बॉल थ्रो करते 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 चले गए। बॉल जाकर कहीं ना कहीं रुक जाता है, वो नेचुरली होता है। वो बॉल, रुका हुआ बॉल 2500 साल के बाद वो बॉल पत्री सर के आंख में गिरा। जिसको पहचाने वो पत्री सर, पहचाने, उसको उठाए, फिर वो सेल्फ के लिए सेल्फ रियलाइज हुए, उनके कई जन्म देख लिए, फिर उसको घर में बिरुआ में रख के लॉक नहीं किए, फिर वो उठा के थ्रो करे, मेरे घर पे आ गया 30 years बैक 91 में। मेरे घर पे आया तो मैं घर पे रख कर उसको लॉक नहीं किया, फिर मैं थ्रो किया, कभी बॉम्बे, कभी दिल्ली, कभी कलकत्ता। हाँ, ऐसा थ्रो करते 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 आज लाखों लोगों तक थ्रो हुए। वही बॉल आपके हरियाणा तक, आपके घर तक, आपके अंदर तक आ गया। इसको क्या आप लोग लॉक करेंगे क्या? लॉक कर दे क्या इसको? कितने लोग तैयार है इसको थ्रो करने के लिए? इसको उठाना है और थ्रो करना है। समझ में? आज बहुत सीट खाली है पिरामिड सोसाइटी में। बुद्ध का अपॉइंटमेंट करने के लिए रेडी है पत्री सर। अब इतने जॉब से रेडी है सर के पास, जीसस का, बुद्ध के, मोहम्मद के, ओशो के, ये चीज आज रेडी है। इसमें ज्वाइन होना है, इसमें सेल्फ अपॉइंटेड होना है, सेल्फ बिल से सेल्फ को ही करना है, ना किसी को टीएडीए होता है, ना कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में सर से कनेक्ट हुआ तो रात रात भर ऐसा सोचता था सर के बारे में, सर क्या करवाना चाह रहे, सर के क्वालिटीज कैसे, सर के अंदर सोच क्या है, ऐसा उभर उभर कर आता था। तो मैं थोड़ा जब लिखता था, जब कई उसी के अंदर का एक भावगीत आपको सुनाता हूँ। जीवन कैसे जिए यहाँ बताया है तू, सबने छोड़ा पर अपना बनाया है तू, है नमन कोटि चरणों में पत्री तेरे, मेरे जैसे को कितना उठाया है तू, दृष्टि दाता पत्री तुझको वंदन बारंबार, दृष्टि दाता पत्री तुझको वंदन बारंबार, मुझ जीवन निर्माता तुझको वंदन बारंबार, सदा दिवाली लगती हमको तेरे सानिध्य से, सदा दिवाली लगती हमको तेरे सानिध्य से, अंधेरा ना टिक पाए अब ज्योति जगे हृदय में, तू खुद जल कर भर देता दिल में दिव्य प्रकाश, शीतल दाता पत्री तुझको वंदन बारंबार, शीतल दाता पत्री तुझको वंदन बारंबार।
दृष्टि दाता पत्री तुझको वंदन बारंबार। देखने का आंख था लेकिन दृष्टि नहीं थी हमारे पास, काम करने की सोच थी लेकिन शक्ति नहीं थी हमारे पास। ऐसा दृष्टि मिली हमको पत्री सर से, काम करने की शक्ति मिली पत्री सर से। तू साकार स्वरूप प्रेम का, तू ही प्रेम का प्यार। हम दिखते दूषित पर है तेरी करुणा पार। हम सबको शीतलता देते खुद झेले अंगार। शांति दाता पत्री तुझको वंदन बारंबार। ज्ञान दाता पत्री तुझको वंदन बारंबार। क्रांति दाता पत्री तुझको वंदन बारंबार। शांति दाता पत्री तुझको वंदन बारंबार। वंदन बारंबार। सलाम अर्ज है जवाब कर्ज है, सलाम अर्ज है जवाब कर्ज है। देना फर्ज है, ना देना मर्जी है। देना आपका फर्ज है, ना देना मर्जी है आपकी। ना कोई गर्ज है, ना कोई गर्ज है हरियाणियों से। बस इतना अर्ज है, हमारा रिक्वेस्ट है। अगर ध्यान पसंद है तो, अगर पिरामिड सोसाइटी पसंद है तो, अगर पत्री सर पसंद है तो, अगर मुदलकर पसंद है तो, ध्यान करना, ध्यान का प्रचार करना ये आपका फर्ज है। ध्यान करना, ध्यान का प्रचार करना ये आपका फर्ज है। ये नहीं तो क्या करेंगे, अब नहीं तो कब करेंगे, और आप नहीं तो और कौन करेगा। यही हमारी अर्ज है, यही हमारी अर्ज है। अच्छा है मैडम? मजा आया सर, बहुत अच्छा बना है। हाँ। जिक्र जब भी आप दोस्तों का करें, जिक्र जब भी आप दोस्तों का करें, नाम हमारा भी जरूर ले लेना, नाम हमारा भी जरूर ले लेना। तारीफ नहीं तो बुरा ही सही, तारीफ नहीं तो बुरा ही सही, पर अपने अल्फाजों में, पर अपने अल्फाजों में हमें भी जगह दे देना, थोड़ी सी जगह दे देना। आदम को खुदा मत कहो, आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम कभी जुदा नहीं। लेकिन खुदा के नूर से आदम कभी जुदा नहीं। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, बेहिम्मत मर्दा तो बेजार खुदा। खाने को गम, पीने को आंसू, खाने को गम, पीने को आंसू, ढकने को आहें, बिछाने को बाहें, ढकने को आहें, बिछाने को बाहें। पतरी की झोपड़ी में किस चीज की कमी है, पतरी की झोपड़ी में किस चीज की कमी है। राह ए मंजिल पे, राह ए मंजिल पे, यूं तो हजारों ने फूल फेंके थे, यूं तो हजारों ने फूल फेंके थे, मगर जो दिल पर आकर लगा, मगर जो दिल पे आकर लगा, वो पत्री ने फेंका था, पत्री ने फेंका था। कितने गुरु आज वर्ल्ड में, लेकिन आज पत्री सर का साथ ही हम लोग कनेक्ट हुए। जो उनका प्यार जो हमको उनसे कनेक्ट किया। धुंध जो हवाओं के रुख बदलते हैं, धुंध जो हवाओं के रुख बदलते हैं, चराग जिनके नाम पर जलते हैं, चराग जिनके नाम पर जलते हैं। है पत्री, है पत्री कहाँ ला खड़ा किया तूने, है पत्री कहाँ ला खड़ा किया तूने। अब तो बर्फ छूने से भी हाथ जलते हैं, अब तो बर्फ छूने से भी हाथ जलते हैं। जिंदगी हमें आजमाती रही, जिंदगी हमें आजमाती रही, हम जिंदगी को आजमाते रहे, हम जिंदगी को आजमाते रहे। मगर दोस्त हम भी तार है किसी साज के, मगर दोस्त हम भी तार है किसी साज के। जो चोट खाते रहे,
जो चोट खाते रहे मगर पत्री जी का ध्यान ध्यान करते हुए, पत्री जी का ध्यान करते हुए, आनापानासती का ध्यान करते हुए, दिल में हर राज दबा के रखते हैं, दिल में हर राज दबा के रखते हैं, होठों पे मुस्कुराहट सजा के रखते हैं, होठों पे मुस्कुराहट सजा के रखते हैं। यह दुनिया सिर्फ खुशी में साथ देती है, यह दुनिया सिर्फ खुशी में ही आपकी साथ देती है। इसलिए हम अपने इसलिए हम अपने आंसुओं को छुपा के रखते हैं, आंसुओं को छुपा के रखते हैं। होठों से प्यार के फसाने नहीं आते, होठों से प्यार के फसाने नहीं आते, साहिल पे समुंदर के मोती नहीं आते, साहिल पे समुंदर के मोती नहीं आती। ले लो अभी जिंदगी में हमारी दोस्ती, ले लो अभी जिंदगी में हमारी दोस्ती के मजे लौट के हम जैसे दीवाने दोस्त फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। हाँ लूटो, जितना लूटना लूटो। पानी में तैरना इतना क्यों चाह कि उसे के भुला ना सके, इतना क्यों चाहा कि उसे के भुला ना सके, इतना क्यों पास आए कि दूर जा ना सके, इतना पास क्यों आए कि दूर जा ना सके। अब तन्हाई में बैठकर सोचते हैं, अब तन्हाई में बैठकर सोचते हैं, क्यों चाहा उसे जिसे हम पा ना सके, क्यों चाहा उसे हम पा ना सके। आपके होठों पर हो तो मुस्कान, आपके होठों पर हो तो खुशी मेरे दिल में होती है, मुस्कान आपके होठों पर हो तो खुशी मेरे दिल में होती है। अगर दर्द आपके दिल में हो तो आंखें मेरी रोती है। यही पत्री सर की हालत है। अगर दर्द आपके दिल में हो तो आंखें मेरी रोती है। आप महसूस करके तो देखो, ध्यानियों की दोस्ती ऐसी होती है, ध्यानियों की दोस्ती ऐसी होती है। चले गए हैं, चले गए हैं दूर कुछ पल के लिए, चले गए हैं दूर कुछ पल के लिए, मगर करीब है हर पल के लिए। जूम का क्लास घंटा 2 घंटा कर दिए, खत्म, बंद कर दिए। चले गए हैं दूर कुछ पल के लिए, मगर करीब है हर पल के लिए। कैसे भुलाएंगे आपको एक पल के लिए, कैसे भुलाएंगे आपको एक पल के लिए, जब हो चुका दोस्ती, जब हो चुका ये हरियाणियों से दोस्ती उम्र भर के लिए, उम्र भर के लिए। तब तक प्यार से प्यार मत करो, तब तक प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार आपसे प्यार ना करे, जब तक प्यार आपसे प्यार ना करे। अगर प्यार आपसे प्यार करे तो, अगर प्यार आपसे प्यार करे तो प्यार को इतना प्यार करो कि प्यार किसी और से प्यार ना करे। समझ में आया? प्यार को इतना प्यार करो कि प्यार किसी और से प्यार ना करे। दुनिया की हर खुशी आपको मिले, दुनिया की हर खुशी आपको मिले, आपके हर गम मुझे मिले। बस इतना ही चाहता हूँ कि आप जब भी मिले बस हंसते हंसते मिले, जब भी मिले बस हंसते हंसते मिले। क्या रोना धोना, क्या टेंशन, क्या क्या करना है, क्या पूरे हरियाणा को खरीदना है, क्या क्या करना है, काहे के लिए टेंशन। अरे दिन रात परेशान परेशान लोग। एंजॉय करो लाइफ को, एंजॉय फुल प्लेज में एंजॉय करना है। यही सिखाता है स्पिरिचुअलिटी, फुल प्लेज में। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद भी ना कर। जो होगा वो होकर रहेगा, जो होगा वो होकर रहेगा। तू फिक्र में अपनी हंसी और जिंदगी बर्बाद ना कर, तू फिक्र में अपनी हंसी को और जिंदगी को बर्बाद ना कर। इतना एंजॉय करो लाइफ को, यही सिखाता है। आ जाएगा। ये तीर्थंकर गोत्र होता है मैडम। ये क्या है, लास्ट संबंध जो होता है गुरु के साथ ही होता है। उससे भी जब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपन लोग, पूरा फिर निर्वाण में मिल जाते हैं, सुपर कॉन्शियस के साथ टोटल कनेक्टेड हो जाते हैं। 7 लोग को अगर एनलाइटेंड हम लोग कर दिए, हम एनलाइटेंड हो जाते हैं।
बोलता निर्वाण आखिरी जन्म, ये जन्म मरण के सर्किल से, कर्म सिद्धांत के सिस्टम से बाहर आ जाते हैं, बियॉन्ड कर्म सिद्धांत, उस डायमेंशन को क्रॉस कर लेते हैं। ऐसा स्पेशली हमको ये पाना ही है बोलकर बैठे तो आता नहीं। मेरा स्टाइल जो है ना, बहुत हिसाब से मैं करते गया। मैं आज तक कभी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया, मालूम ही नहीं मेरे को क्या आ रहा क्या नहीं जा रहा, लेकिन मेरा एक ही थॉट रहता है कि तेरा काम करना है। वो एक अच्छे स्टेज में आ गया। सपोज साई बाबा के मंदिर में आप 40 दिन जाकर रोज पैर पड़ रहे साई बाबा के पास, भगवान साई बाबा जी मैं इतना कर रहा हूँ, आपको किरीट लगा दिए, मंदिर बनाए, मार्बल डला, सब करे, लेकिन क्या सर थोड़ा हमारे हरियाणा का एक छोटा सा एक एमएलए का पोस्ट तो दिला दीजिए, क्या हुआ? 40 डेज से घूम रहे, रोज गए 40 दिन भी कंटिन्यू अगर गए तो साई बाबा भी देखते क्या करूं मैं इसको, अच्छा सीएम बनाएंगे बोल के मैं सोच रहा था, एमएलए हो गए तो बस है, बोल रहे मैडम क्या बात है। ये होता है लिमिटेशन। अगर एक्सपेक्टेशन आ गया तो आप सर्किल डाल देते हैं वहां पे। इसके लिए कुछ भी पूछना नहीं, लेना देना बंद है, सभी आनंद है, फिर भी आनंद है। क्या पूछेंगे, क्या लिमिटेशन हो जाते हैं, ये लिमिटेशन हमको नहीं डालना है, अनलिमिटेड बन जाना है। टॉक टाइम, इनकमिंग आउटगोइंग सब अनलिमिटेड रहना। बहुत हाइयर हाइयर डायमेंशन में जाते हैं फिर, ऐसा हाइयर डायमेंशन में कितना नीचे झुकते हैं उतना ऊपर उठ जाते हैं, कितना डाउन टू द अर्थ रहेंगे उतना ऊपर आएंगे। अगर सुनामी तूफान अगर आया तो बड़े बड़े झाड़ों को उठा के ले जाता है, पौधों को, बड़े बड़े झाड़ों को जड़ के साथ उखाड़ देता है। सर एक बार बोले थे, वही 20 साल पहले, जब मेरे पास कार भी नहीं थी, बाइक था, तो जैसा प्रोग्राम होते ही सब 10-12 गाड़ियां आके खड़ा हो गए सर के लिए, सर हमारी कार में बैठी, हमारी गाड़ी में, हमारी गाड़ी। खामोश आके मेरे बाइक पे बैठ गए सर। क्या सर इतने बड़े बड़े गाड़ियां हैं, वो मेरी गाड़ी पे आके बैठे, क्या बात है सर? बोलते सर बोले बेटा ये 10 लाल पीले हरे सब गाड़ियां दिखाने के लोग आते हैं, तू मेरा है, तेरी गाड़ी पे जो एंजॉय होता है मेरे को, तेरा तू मेरा है, इसके लिए मैं तेरी गाड़ी पे बैठता हूँ। ये दिखावट है बहुत है, आते चले जाते हैं, बहुत लोग आते चले जाते हैं, मेरे लिए भागने वाला है तो मेरे लिए करने वाला, कितनी बड़ी बात है ये होता है गुरु और शिष्य का जो रिलेशन कनेक्शन, एक अद्भुत रिलेशन है ये। अर्जुन को मार लगे तो कृष्ण भगवान रोते थे, समझ में? ऐसा ये क्वालिटी होना चाहिए, ये सब सीखना है। ये कितना ही जप करो, कितना ही पूजा करो, कितने भी गुरुजी के पैर धो के पी लो डाल लो ऊपर, कुछ भी नहीं होता, ध्यान ही करना पड़ता है। मेडिटेशन ही एक रास्ता है जो हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस सबके अंदर घुस जाना पड़ता है, टोटल ब्लैंकनेस, तो ये हम ये समझ सकते हैं। बहुत मस्त रहता है। इतना गीता को तो जितना एंजॉय कर रहा हूँ मैं मॉर्निंग क्लास में, बहुत अच्छा है। बुद्धि का भोजन है और क्या सर, वो उसी की तो भूख हम लोगों को भी है। पिरामिड सोसाइटी के जितने भी लोग हैं उन सबको वही भूख है। बरोबर। ये 5 है फिंगर्स दिख रहे हैं सभी को जी। ये सब फोल्ड किया मैं, ये छोटा उंगली है, शरीर मन बुद्धि आत्मा परमात्मा। ध्यान से सुनिए, शरीर मन बुद्धि आत्मा परमात्मा। जो शरीर हमारा दिखता है ये हमारा नहीं, मेरा शरीर बोलते लेकिन मैं शरीर हूँ नहीं बोलते कोई भी, मीन्स हमसे अलग है। समझ में आया? शरीरम खलु धर्म साधनम। 40 डेज मेडिटेशन से आपका बॉडी सेट हो जाता है। सबसे पहले फास्ट बोल दूंगा क्योंकि टाइम कम है। शरीर का फिटनेस, बॉडी का एकदम मस्त 72,000 नाड़ी मंडल को शुद्ध करने के लिए 40 डेज मेडिटेशन, इट विल क्लेंस योर फिजिकल बॉडी। आसन सिद्धि मिलता है आपको, बैठने का आदत होता है, पहले बैठ शरीर को बैठने की आदत करो। समझ में आया? ये शरीर है, मेरा शरीर बोलते लेकिन मैं शरीर नहीं बोलते, मीन्स हम अलग है। हम मैं कौन हूँ अंदर से। शरीर से पावरफुल दूसरा इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, ये मन। दिख रहा है? बिल्कुल।
अगर स्कूल में बच्चों को टॉयलेट आए तो ये फिंगर नहीं दिखाते, यही दिखाते हैं शरीर। इससे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है आपका मन। एंगेजमेंट में रिंग लगाते इसी को, दिख रहा है? मन से कनेक्टेड है ये। शरीर से पावरफुल मन, मन से पावरफुल बुद्धि है ये, इसके और ऊपर है ये। शरीर, मन, ये बुद्धि, दिख रहा है सभी को? बुद्धि से और पावरफुल ये है सोल, आत्मा। बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, सोल, आत्मा है। शरीर से पावरफुल मन, मन से पावरफुल बुद्धि, बुद्धि से पावरफुल आत्मा, आत्मा से पावरफुल ये परमात्मा। बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, सोल, ऑल दैट इज सुपर कॉन्शियस। समझ में आया? किसी को भी अगर डराना है तो ये उंगली से डरा है तो डरते क्या? इससे डरा है तो डरेगा। इससे ये तीनों को पावर नहीं है, इसको पावर है। दैट इज सोल, सोल कॉन्शियसनेस। समझ में आया? बिल्कुल सर। आंख निकाल के अगर ये फिंगर अगर दिखाएंगे तो ये आ जाना, इतना पावर इसमें। बिल्कुल सही बात है। हाँ, शरीर के लिए सूर्य नमस्कार रोज कंपलसरी 5-10 मिनट्स जो भी एक्सरसाइज करते हैं आप करना जरूरी है। शरीरम खलु धर्म साधनम। फिजिकल बॉडी को अच्छा अगर रखना है तो आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ उसका एक्सरसाइज रखो। मैं जो मेंटेन किया सूर्य नमस्कार, यूट्यूब मारो सूर्य नमस्कार के 10 चमत्कार है, वो एक फॉलो हो जाओ। 5-10 मिनट डेली एक 10 राउंड कर लीजिए। आपके लाइफ में आपको बॉडी पेन आएगा नहीं, आपके नजदीक झुकेंगे नहीं कभी। मस्त बॉडी फिट रहता है, एकदम एनर्जी अच्छा रहता है, नींद अच्छा आता है, डाइजेशन अच्छा होता है, एकदम फ्रेश होते हैं, आरा एकदम मस्त आरा रहता है। समझ में आया? शरीर के लिए सूर्य नमस्कार, मन के लिए संगीत, शरीर के लिए खेल, मन के लिए संगीत, बुद्धि के लिए क्लासेस सुनना, बुक्स रीडिंग करना। समझो इसको बस। ये सब पॉइंट्स अगर आप समझ गए ना, पूरा सारांश इसी में है। पत्री सर जो भी बताया अपने को बहुत सिंप्लीफाई मिनिमाइज कर दिए सबको सब्जेक्ट। शरीर के लिए सूर्य नमस्कार, मन के लिए संगीत, बुद्धि के लिए बुक्स रीडिंग और क्लासेस सुनना, बुद्धि का भोजन है। किसको क्या होना हो दे देना। मन को संगीत पसंद है, संगीत दो, पिक्चर्स देखो, सीरियल देखो, जो भी देखो, ध्यान में आपको जो म्यूजिक अच्छा लगा लगा लो, अच्छा नहीं लगा डिस्टरबेंस हो रहा छोड़ दो, निकल दो। बुद्धि के लिए बुक्स रीडिंग बहुत जरूरी है। हर घर में स्पिरिचुअल इंडिया, ध्यान भारत, ध्यान जगत, जो भी बुक्स है वे सर के, जितने भी जो भी स्पिरिचुअल बुक्स है, सर का एक मैगजीन आपके घर पे रहे तो सर आपके साथी है जैसा, इतना एनर्जी होता है उनके बुक्स में। उसको पढ़ना, आपको अपडेट मिलता है पूरा सोसाइटी। इसके और ऊपर जाएंगे तो आत्मा के लिए क्या चाहिए? फूड, ध्यान, दूसरा कुछ भी नहीं है। आज आत्मा बिल्ली के जैसा बन गए। अंदर से लोग डरे हुए क्यों है, परेशान क्यों है, टेंशन में है, कहाँ कोरोना आ गया कि कहाँ कोरोना आ जाता, कहाँ आ जाता। ये डर ही आधा मार जाता है लोगों को। इसके लिए आत्मा का फूड क्या है? मेडिटेशन। कंपल्सरी हाउ टू सिट इन 1 to 3 hours मेडिटेशन, 1 hour मिनिमम। सिंगल सीटिंग 3 hours अगर क्रॉस कर लिया है ना, बहुत अद्भुत रहता है। 18 घंटे बैठा मैं एकदम, 18 hours मेरा हाईएस्ट मेडिटेशन। 18 hours के मेडिटेशन में मेरा पास्ट लाइफ देख लिया हूँ मैं, अब नहीं बताऊंगा मैं नेक्स्ट टाइम सैटरडे के दिन। मेरे को याद दिलाना विनीता जी। जी बिल्कुल सर। हाँ, सैटरडे याद दिलाइए। पास्ट लाइफ मेरे एक्सपीरियंसेस पूरे आपको बताऊंगा उस क्लास में। तो आज ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। इसके लिए शरीर के लिए सूर्य नमस्कार, मन के लिए संगीत, बुद्धि के लिए बुक्स रीडिंग क्लासेस, आत्मा के लिए ध्यान, परमात्मा के लिए टीचिंग्स क्लासेस करना। जो सुनते हो फेंकते जाना, थ्रो करना, जब भी आपके लाइफ में उतरता है, ये स्वाध्याय होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप पकड़ते या नहीं पकड़ते इससे मेरे को मतलब नहीं, लेकिन मेरा अंदर तो पकड़ लेता है, मेरा इनर, मैं स्ट्रांग हो जाता हूँ। राइट। आपको स्ट्रांग होना है तो आपको यू हैव टू टीच दिस मेडिटेशन क्लासेस लेना है। फिर पूजा करने वाले यहाँ पे होते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो। ये पूजा करने वाले इनके ऊपर थोड़े और अच्छे हायर डायमेंशन के लोग ये लोग होते हैं। स्तोत्र पढ़ने वाले,
पूजा से कोटि पूजा समम स्तोत्रम कोटि स्तोत्र समजप जप कोटि समम ध्यानम ध्यान कोटि समोलय। पूजा करने वालों से ऊपर होते हैं स्तोत्र पढ़ने वाले। हरि ओम हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो महावा ताम आवा जातवेदो लक्ष्मी वन पगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषाणाम अश्वपूर्वामृत मध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनी। ये पारायण होता है। इसके ऊपर वाले, इसके ऊपर ये लोग होते हैं जप करने, जप पास 1 crore पूजा इक्वल टू 1 स्तोत्र कोटि स्तोत्र इक्वल टू 1 जप। जप कोटि समम ध्यानम 1 करोड़ जप का जो एनर्जी मिलता है इक्वल टू 1 hour मेडिटेशन। ध्यान करने वाले यहाँ होते हैं। ये पूजा स्तोत्र ये जप ये ध्यान, ध्यान वाले यहाँ होते हैं। कमांडिंग होता है। अब सभी लोग यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ पहुंचना है। समझ में आया? राइट। आत्मा और परमात्मा का मिलन आनापानसति, यही बुद्ध का मुद्रा है। हमारी जर्नी कितनी है? बस यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ आना है। यहाँ जीव है, यहाँ जगदीश, बीच में पूरा जगत है। लेना देना रोना सोना धोना ये सब यहीं पे होता है। भूख प्यास उतार चढ़ाव, कभी मार्केट मंदा है, कभी अच्छा चल रहा, कभी नहीं चल रहा, ये सब यहाँ पर होता है। यहाँ से यहाँ पहुंचना है। नर से नारायण की ओर, नारायण जीव शिव बन जाता है। ये 20 पूरे क्रॉस करके इधर आना है। दिव्य और भव्य से जो जीता है वही भगवान बन जाता है, और कुछ नहीं। कुंभकर्ण यहाँ रुक गया था। खाओ पियो मजा करो, कुछ भी नहीं है लाइफ में। फिजिकल कॉन्शियसनेस है। जो दिखता है उसी को मानते हैं, जो नहीं दिखता उसको मानते नहीं। ये सभी कुंभकर्णी है। फिजिकल लाइफ 4 वक्त फिलॉसफी होती है इनकी। इनके ऊपर अगर देखेंगे तो ये रावण है। सीता मैडम के पास रुक गया इनका मन, मन के पास रुक गए। ये शरीर में रुक गए, ये मन के पास रुक गए। इनके ऊपर विभीषण है, अच्छे है, वो किसी को डुबाते नहीं, झूठ बोलते नहीं, कुछ भी नहीं। घर से दुकान, दुकान से मकान, मकान से दुकान, दुकान से मकान, यही तक जो काल है यही काम करने वाले सभी विभीषण है। दूसरा सोच नहीं होता है। भूख लगे तो खाना, नींद आए तो सो जाना, कोई डर है तो डर जाना, फिर मौत आए तो चले आना बैंड के। ये उनका लाइफ होता है। वो विभीषण इनके ऊपर करण गया। इसके ऊपर जो इंडेक्स फिंगर है, हाँ ये होता है हनुमान जी। ये इंडेक्स फिंगर जो है ये हनुमान जी है। ये कभी भी ध्यान में होते हैं। श्री रामचंद्र जी को टेंशन आए तो हनुमान जी बिकॉज ऑफ मेडिटेशन ये बोले, क्या भगवान आप क्यों टेंशन लेते हैं, मैं हूं ना बोलकर। ये कॉन्फिडेंस उनके पास था बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। ये ध्यानी थे, इसके लिए यहाँ पर है। विभीषण यहाँ रुके हुए, यहाँ आना है। इसके बाद ध्यान है उनके पास, कमांडिंग होता है, आत्मज्ञान होता है, सोल कॉन्शियसनेस के साथ होते हैं। ये एनलाइटेंड हुए लेकिन किसी को एनलाइटेंड नहीं किए। इसके लिए इसके ऊपर और जाके देखेंगे तो ये श्री रामचंद्र जी 14 साल मैडम को लेके घूमने नहीं गए थे। वो टीचिंग्स किए गांव गांव में लोगों को जगाने का काम किए। इसके लिए भव्य जीवन जीकर भगवान बन गए, वही श्री रामचंद्र जी है। ये इतना ही है रामायण। शरीर मन बुद्धि आत्मा परमात्मा। शरीर के लिए खेल सूर्य नमस्कार कुछ भी, मन के लिए संगीत, बुद्धि के लिए बुक्स रीडिंग क्लासेस, इसके लिए ध्यान, आत्मा के लिए फूड कुछ भी नहीं है दूसरा, केवल मेडिटेशन ही है। भोजन है शरीर के जैसे। अब एक दिन भोजन नहीं दिया तो चलता, लेकिन सोल का भोजन रेगुलर देना। ये वीक है अंदर से, इसके लिए लोग डरे हुए। सोल कॉन्शियसनेस को स्ट्रॉन्ग करना है। इसके ऊपर श्री रामचंद्र जी ये ऑल दैट इज सुपर कॉन्शियस। परमात्मा के लिए क्या है, भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो बिछड़े हुए लोग उनको कनेक्ट करना है स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से, सुपर कॉन्शियस से। समझ में आया? पूजा वाले यहाँ है, स्तोत्र वाले, जप वाले, ध्यान वाले, प्रचार वाले यहाँ पर होते हैं।